Hello everyone, this is Sushil Moya. Today we will study class 8 science. चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IVF. ठीक है, IVF इसका शॉर्ट फॉर्म है. IVF क्या होता है आज हम आपको यही बताने वाले हैं. IVF को या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहते हैं. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज आप हॉस्पिटल में देखते होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लिखा रहता है. ठीक है, वो क्या है ये आपको मैं बताता हूं इस क्लास में. द ओविडक्ट्स ऑफ सम वोमेन आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजंस. कुछ महिलाओं में क्या होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है किसी कारणवश. ठीक है, सच वोमेन कांट प्रोड्यूस बेबी इन द नॉर्मल वे. इस प्रकार की महिलाएं आपका बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकती हैं नॉर्मल तरीके से. फाइन, ओविडक्ट ब्लॉक होने के बाद ऐसी महिलाएं आपका या वोमेन आपके नॉर्मल वे में बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं. बिकॉज द एग रिलीज्ड बाय देयर ओवरी कांट मीट द स्पर्म एंड गेट फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट्स. क्योंकि जो एग रिलीज होगा, ठीक है, ओवरी से, वो फैलोपियन ट्यूब या आपका ओविडक्ट में जाएगा नहीं क्योंकि ये ब्लॉक्ड है. ठीक है, और स्पर्म भी आपका वेजाइना के थ्रू, आपका यूट्रस के थ्रू कहा जाता है? ओविडक्ट में. ओविडक्ट में ही फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ओविडक्ट तो ब्लॉक है, तो क्या होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, इसलिए आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा नॉर्मल वे में. सच वोमेन हु कांट प्रोड्यूस बेबीज आर कॉल्ड स्टेराइल. ठीक है, ऐसी महिलाएं जो बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टेराइल. इसे हिंदी में बाज कहते हैं. ठीक है, इवन स्टेराइल वोमेन कैन हैव बेबीज बाय यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यद्यपि ये स्टेराइल वोमेन, बाज महिलाएं, बच्चे पैदा कर सकती हैं किसका यूज करके? यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का मतलब IVF का यूज करके बच्चे पैदा कर सकती हैं. दिस मीन्स फर्टिलाइजेशन इन ग्लास. IVF का मतलब फर्टिलाइजेशन अब कहाँ होगा? ओविडक्ट में तो होगा नहीं, तो ग्लास में होगा. एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ग्लास का वेसल होता है, बर्तन होता है, ठीक है, जिसे परख नली कहते हैं हिंदी में. वो टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे. ठीक है, नाउ IVF technique helps the women with blocked oviducts in having babies as follows. अब IVF टेक्निक आपका कैसे मदद करता है उन महिलाओं को जिनका ओविडक्ट ब्लॉक हो चुका है. ठीक है, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं उसको हम देखेंगे. स्टेप 1 क्या है? द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ओवरी ऑफ द वोमेन बाय लैप्रोस्कोपी. ठीक है, ओवरी से आपके एग निकाले जाते हैं. ठीक है, किस मेथड से? ओवरी से, वोमन के ओवरी से एग निकाले जाते हैं. किस मेथड से? लैप्रोस्कोपी मेथड से. लैप्रोस्कोपी क्या होता है आपको बता दूं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें छोटा स्मॉल कट बनाया जाता है. ठीक है, इन दिस ऑपरेशन अ स्मॉल कट इज मेड इन द साइड ऑफ वोमेन्स एब्डोमेन. इस ऑपरेशन में आपका महिला के पेट के बगल में छोटा सा कट बनाया जाता है. ठीक है, हल्का सा कट लगाया जाता है. ठीक है, एंड एन ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू हर बॉडी. और एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, पेट के थ्रू डाल दिया जाता है. ठीक है, सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी द ओवरी एंड टेक आउट द टिनी एग्स. इसलिए ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है ताकि आपका ओवरी दिखने लगे और ओवरी से आपका एग्स को निकाल सके. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आप जानते होंगे, एक ऐसा केबल होता है जो आपका ऑप्टिकल का मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपका डेटा कम्युनिकेशन में यूज होता है. कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा सबसे स्पीड में, फास्टेस्ट मोड में ट्रांसमिट होता है. ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर इसलिए कट से डाला जाता है ताकि आपका डॉक्टर्स एग को, ओवरी को देख सकें और उससे एग निकाल सकें. ठीक है, एग को निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? द वोमेन्स हस्बैंड प्रोवाइड्स द स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सीमेन.
ठीक है। अब महिला के पति से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, किस रूप में लेंगे, सीमेन के रूप में, ठीक है। महिला से क्या लेंगे, ऑपरेशन करके लैप्रोस्कोपी के थ्रू एग लेंगे, और महिला के हस्बैंड से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, टेस्ट ट्यूब बेबीज के। पहले स्टेप में हमने ये देखा कि ओमेन के ओवरी से एग को निकाला गया, कैसे, लैप्रोस्कोपिक मेथड से। दूसरे स्टेप में क्या किया, ओमेन के हस्बैंड से आपका स्पर्म निकाला गया। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, द स्पर्म्स आर मिक्स्ड विथ एग्स इन अ ग्लास डिश आर ग्लास टेस्ट ट्यूब। स्पर्म को एक ग्लास मतलब शीशे के डिश, बर्तन या शीशे के टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब क्या है, ये आपका लैब में आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें स्पर्म और एग को मिलाया गया, ठीक है। इसमें स्पर्म और एग को रखा गया, मिलाया गया, ठीक है। कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन हो सके। द फर्टिलाइज्ड एग आर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायोज। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जब आपने टेस्ट ट्यूब में इसको मिक्सअप किया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। और जाइगोट डेवलप होके क्या बन गया, एम्ब्रायोज, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, आफ्टर अबाउट अ वीक, एक सप्ताह के बाद, वन आर मोर एम्ब्रायोज आर प्लेस्ड इन द ओमेन्स यूट्रस आर ओम्ब, ठीक है। एक या एक से अधिक एम्ब्रायो को ओमेन के यूट्रस में सेटअप किया गया, ठीक है। इफ द एम्ब्रायोज गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली, यदि आपका एम्ब्रायो इम्प्लांटेड हो जाते हैं सफलतापूर्वक यूट्रस में, देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर, तो प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। एंड बेबी इज बॉर्न आफ्टर 9 months, और बच्चा 9 month के बाद आपका बॉर्न हो जाएगा, ठीक है। एक नोट है, द सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक इज ओनली अबाउट 30 to 40%। ये आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट की बात करें तो ये आपका 30 से 40% सक्सेस है, ओके।